वेलकम बैक नाजरीन। स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पंजाब में कोरोना से 37 दिनों में कुल 41, जबकि लाहौर में 18 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब से कोरोना वायरस के मजीद 35 केस और तादाद 3721 रिकॉर्ड की गई है। तर्जुमान की जानिब से इस हवाले से क्या आदाद-ओ-शुमार शेयर किए जा रही हैं, मालूम करेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा, मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, सेहतयाब भी हो रही हैं, ओवरऑल सिचुएशन कैसी है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस फैले हुए सुबह भर के अंदर पहला केस आए जो है वो 37 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इन 37 दिनों में जो है वो सुबह भर के अंदर 41, जबकि लाहौर शहर के अंदर 18 अफराद वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए। जबकि इस वक्त पंजाब भर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 3721 हो गई है, जबकि लाहौर शहर के अंदर 600 तस्दीक शुदा मरीज़ हैं जिनको मुख्तलिफ टीचिंग अस्पतालों के अंदर जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वहाँ पर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जो आज पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के अंदर ज़ेर इलाज 4 मरीज़ जो है वो सेहतयाब होकर घर वापस लौटे। इसके साथ साथ चिल्ड्रन अस्पताल में 4 जो नन्हे बच्चे थे उनने भी कोरोना वायरस को शिकस्त दी। मजमूई तौर पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 9 तस्दीक शुदा मरीज़ों को ज़ेर इलाज रखा गया था, जिनमें से 4 जो है वो अब सेहतयाब होकर घर वापस लौट गए हैं, 3 अभी भी ज़ेर इलाज हैं। इसके साथ साथ मेयो अस्पताल के अंदर जो है वो इस वक्त 135 से ज़ायद तस्दीक शुदा मरीज़ को ज़ेर इलाज रखा गया है और उनको तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के अंदर 4 मज़ीद मरीज़ सेहतयाब होने के बाद इस वक्त 22 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। इसके साथ साथ जो है वो सर्विसेज अस्पताल के अंदर 20 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। आज जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उनकी 3 मज़ीद नर्सेज में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और उनको सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज रखा गया है। इस वक्त सर्विसेज अस्पताल के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की 9 तस्दीक शुदा मरीज जो नर्सेज हैं उनको ज़ेर इलाज रखा गया है, 2 डॉक्टर्स भी ज़ेर इलाज हैं। और इसके साथ साथ जो है वो जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ है उसकी जानिब से वेंटिलेटर्स भी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एजेंसी है उससे लेने के लिए 200 वेंटिलेटर्स लेने के लिए जो है वो दरख्वास्त कर दी गई है। मैं आपको बताता चलूँ, ये वेंटिलेटर्स लेने के लिए जो है वो पहले प्राइवेट कंपनीज़ को जो है वो टेंडर देने की कोशिश की, लेकिन किसी कंपनी ने भी जो है वो 6 महीने से कम टाइम में वेंटिलेटर्स की फराहमी को यकीनी बनाना जो है वो उनके लिए नामुमकिन था। तो अब जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी से जो है वो ये डिमांड की है कि पंजाब के लिए 200 वेंटिलेटर्स फराहम किए जाएँ ताकि जो अब तक सूरत हाल होने की सूरत में जो है वो ठीक है। बसाम सुल्तान, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत हुई। कायम मकाम एडवोकेट जनरल शान गिल समेत सेक्रेटरी सेहत लाहौर रजिस्ट्री पेश हुए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान भी अदालत में पेश हुए। इस पर मजीद बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के हवाले से लिए गया खुद नोटिस केस की समाअत हुई है और अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत तमाम हुकूमतों से कोरोना वायरस से निपटाव के हवाले से किए जाने वाले इकदाम, मुतासरीन को माली अमदाद की फराहमी और इसके अलावा उनको राशन की तकसीम समेत दीगर अमूर बारे 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कोरोना वायरस पर लिए गए खुद नोटिस केस की समाअत की है। ताहम पंजाब के जो अफसरान हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लाहौर जीसी में इस खुद नोटिस केस में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट लाहौर जीसी में कायम मकाम एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोहम्मद अली आगा के अलावा सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान के अलावा IG जेल खाना जात मिर्ज़ा शाद बेग समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिंध और बलूचिस्तान के एडवोकेट जनरल से कोरोना वायरस के हवाले से किए जाने वाले इकदाम, अमवात और राशन की तकसीम समेत दीगर अमूर बारे इस्तफसार किया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत से यहाँ पे जो सेंट्री वर्कर्स हैं उनको
तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से इस्तेफसार किया, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने अदालत को आगाह किया कि पंजाब हुकूमत में सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी करने वाले सैनिकों को तनख्वाहें अदा की गई हैं। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली की फाइनेंस कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही कर रहे हैं। इजलास में असेंबली के दीगर माली मामलात का जायजा लिया जा रहा है। पंजाब असेंबली की फाइनेंस कमेटी का इजलास है। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही कर रही हैं, जबकि इजलास में असेंबली के दीगर माली मामलात का जायजा लिया जा रहा है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इसी हवाले से आपको बताते चलें, पाकिस्तानियों की वापसी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन मुतहरिक हो गई है। 20 से 28 अप्रैल तक 20 परवाज़ों से 5250 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की जानिब से परवाज़ों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बैरून मुल्क में फंसे पाकिस्तानी को वतन वापस लाने के लिए पाकिस्तान ओवरसीज़ फाउंडेशन है वो भी मुतहरक है, वो हो चुकी है। और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त के बाद बैरून मुल्क से कुल 5250 मुसाफिर हैं वो पाकिस्तान है वो पहुँचेंगे। और ये मुसाफिर हैं 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जो चलाई जाने वाली खसूसी परवाज़ों के ज़रिए हैं वो पाकिस्तान पहुँचेंगे। इस हवाले से जो पाकिस्तान ओवरसीज़ फाउंडेशन की तरफ से अपने अमले को तमाम एयरपोर्ट पर जो तैनात थे उनको हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। और इन हदायत के मुताबिक जो शेड्यूल है वो भी जारी किया गया है। और शेड्यूल के मुताबिक 4 परवाज़ें हैं वो दुबई से लाहौर, जबकि 3 परवाज़ें फैसलाबाद और 3 परवाज़ें मुल्तान और 3 परवाज़ें ही कराची हैं वो लैंड करेंगी। जबकि एक परवाज़ दुबई से इस्लामाबाद है वो इस दौरान आएगी। जबकि पीए की जो परवाज़ है वो 26 अप्रैल को 250 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर ऑस्ट्रेलिया से लाहौर है वो पहुँचेगी। और इस वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है उनकी जानब से हदायत है वो जारी की गई हैं कि लाहौर समेत मुल्क के तीनों बड़े एयरपोर्ट के ऊपर तमाम किस्म के इंतजाम हैं वो मुकम्मल किए जाएँ। और मुसाफिरों को और लाहौर एयरपोर्ट पहुँचने के ऊपर जो तमाम किस्म की सहूलियात फराहम करने के लिए जो इंतजाम हैं वो जल्द अज जल्द हैं वो उठाए जाएँ। और पहले मरले में आज 2 परवाज़ें हैं वो दुबई से लाहौर पहुँचेंगी और 2 परवाज़ें ही कराची पहुँचेगी। जबकि कुल जो 20 परवाज़ें हैं ये 28 अप्रैल तक पाकिस्तान में वो आएंगी, जिनमें 4 परवाज़ें हैं वो दुबई से लाहौर, जबकि एक है वो ऑस्ट्रेलिया से लाहौर है पाकिस्तानी को लेकर आएगी। और इस हवाले से तमाम इक़दाम हैं वो भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि जच्चा बच्चा की सेहत के हवाले से UHS में सैफरी की मुआहदा तय पा गया है। मुआहदा UHS, पॉपुलेशन इनोवेशन फंड और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माबैन हुआ है। VC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम, CEO PPIF जवाद अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, इसकी अहम निकात पर रोशनी डालिएगा। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड के माबैन एक MOU जो है उस पर आज जो है वो साइन किए गए हैं। ये जो मुफाहमत की याददाश्त तय पाई है, इसमें ना सिर्फ जो है वो टेली मेडिसिन के हवाले से जो है वो ये दोनों अदारों में कोलैबोरेशन होगी, बल्कि इसके साथ साथ जो पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड है उसके ज़रिए जो बहबूद आबादी का प्रोग्राम है उसको भी UHS के टेली मेडिसिन प्रोग्राम के तवसत से जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आज आपने MOU साइन किया है, इसके बुनियादी मकासद क्या हैं? इस MOU के तहत जो है वो किस नौइयत की कोलैबोरेशन आप आगे लेकर चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोरोना ज़ाहिर है पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी आफत के तौर पे आई और ये अल्लाह की मर्ज़ी से आई और शायद अल्लाह ताला की एक आजमाइश थी। और अल्लाह ताला ने इसमें देखना ये था कि हम बतौर फ़र्द कैसे रिएक्ट करते हैं और बतौर एक अदारे हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आज ये जो हमने एक MOU साइन किया, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फ़ंड भी होम बेस्ड औरतों से पंजाब में बहुत ज़्यादा तंदही से काम कर रहा है और और इनका बड़ा तजर्बा है। ये होम बेस्ड लेडी डॉक्टर्स जो हैं, जो जाके हॉस्पिटल्स में काम नहीं करना चाहते, जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके लिए मुमकिन नहीं है कि हॉस्पिटल्स में जाके वो अपना फ़र्ज़ अंजाम दें, तो उनके लिए एक ही काम रह जाता है कि वो हाउसवाइफ बन के रह जाएं। तो इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई है कि जो डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं क्वालिफाइड, वो घर से बैठ के ही होम बेस्ड
ऑफिस बना लें, जिसको हम सोहो कहते हैं, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, कि वो क्लिनिक अपनी घर से ही करती हैं। तो उनके ये हमारा उनसे बहुत मिलता जुलता इनिशिएटिव था, तो इसको हमने क्लब कर लिया है आज। और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी वो भी यही काम कर रही थी काफ़ी हद तक, कि जो औरतें काम नहीं करती, जो 80% ख़वातीन डॉक्टर बन के घर बैठ जाती हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा हेल्थ को बेहतर करने में रुकावट ये है कि डाटा जो है वो हमारा मेंटेन नहीं होता। हर दफ़ा आपको नई पर्ची मिलती है और पिछली पर्ची को भूल जाए। आपका कभी भी रिकॉर्ड, एक्सरेज और आपकी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स रिट्रीव नहीं की पाती, बल्कि ऐसा है कि 70% तो रिपोर्टें और एक्सरे कलेक्ट करने भी नहीं कोई आता। ये आपको भी पता है, आप माशाल्लाह बहुत तजर्बाकार हैं। तो हमने इसको HMIS जो है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको फाल करना है। ऑल्दो लगा हुआ है हॉस्पिटल्स में, लेकिन कंप्यूटर्स के ऊपर प्लास्टिक के रैपर ही पड़े होते हैं, आपको ये मालूम है। तो हमारा ये चैलेंज है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का कि पंजाब में और AJK में जो हमारे डायरेक्टली हमारे हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम लुक आफ्टर करते हैं, वहाँ ये 100% फाल हमने करना है 6 महीने में। और ये इसी तरह होगा जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, एसेंशियल सब्जेक्ट नर्सिंग में, अलाइड हेल्थ में और मेडिकल और डेंटिस्ट्री में। तो ये अब हम करने जा रहे हैं जी। इस हवाले से जो है वो प्रोफेसर जावेद अकरम का ये कहना है कि जो कोलैबोरेशन है। जाहिद का बहुत शुक्रिया। रहमानपुरा की रहायशी किश्वर बीबी 2 वक्त की रोटी से महरूम है। किश्वर लोगों के घरों में काम करती, लॉकडाउन से रोजगार भी गया, जबकि लोगों के घरों में काम करती थी, अब रोजगार बंद हो चुका है। किश्वर बीबी की जानिब से बताया जा रहा है। लोग घरों में दाखिल नहीं होने देते, किश्वर बीबी की जानिब से भी कहा गया है। हालात क्या है, सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं अफीफ़ा नसरुल्लाह से। जी अफीफ़ा, बताइएगा क्या मुश्किलात हैं? मैं मौजूद हूँ रहमानपुरा में, और जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के बायस लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो गए, तो एक ऐसे ही घराने में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको मेरे पीछे बिल्कुल चूल्हा नज़र आ रहा है, खाली है, ना यहाँ पर कोई खाना बन रहा है, ना कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चों को दी जा सके। अहले खाना इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत परेशानी का आलम है, खाने को कुछ नहीं, खाली बर्तन है। घर वाले कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। खातून यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक जी। कितनी मुश्किल हो रही है तानू? बस बाजी काफ़ी है, खान पीन कोई है, बच्चे भूखे हैं। हाँ। लॉकडाउन से रोज़गार ख़त्म हो गया, लोग काम ही कोई नहीं करवाता। पहले काम करती हूँ कोठियों घरों में ना, तो अब है ही नहीं काम। लोग अंदर जाने हाँ देते हैं नहीं, घरों में? नहीं जाने देते। क्या कहते हैं? कहते हैं वो कोरोना है तो रहने, हाँ। काम नहीं करवाना। तो घर वालों में तो आपका मियाँ क्या करता है? बस मजदूरी है बाजी, वो अब नहीं है, वो भी ख़त्म हो गई हाँ जी, है? वो भी ख़त्म। तो फिर खाने के लिए ये सारे आपके बच्चे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है? बस ऐसे ही, एक टाइम खा ली, 2 टाइम भूखे। हाँ जी। तो क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? बस बाजी अल्लाह में अच्छे हालात करे, हमारी मुश्किल आसान करे, ये हम दुआ ही अल्लाह से कर सकते, और क्या, कुछ नहीं। अच्छा, आपने वो जो इमरान खान का कैश है उस पे आपने किया है अप्लाई? हाँ जी, 2-3 दफ़ा किया है, लेकिन कुछ नहीं आया जवाब। कुछ जवाब नहीं आया? नहीं। अच्छा। हाँ जी, कोई राशन देंगे, कोई नहीं दिया। कुछ भी नहीं आया? कोई इलाके का कोई अमीर कोई बंदा यहाँ पर आया आपकी मदद के लिए? नहीं नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनके ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनको खाने की भी ज़रूरत है। एक भाई भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो हालात कैसे जा रहे हैं? रोज़गार ख़त्म हो गया, कितनी मुश्किल हो रही है? जी बहुत मुश्किल हो रहा है, कारोबार ही बंद हो गए हैं। अब बस एक माह के घर बैठे हैं, तो अब खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है बस। और तो इंसाफ जो कैश इमरजेंसी था उसमें आपने अप्लाई किया? जी अप्लाई तो किया, लेकिन वो भी उधर से कुछ मैसेज वगैरह नहीं आया। बस फिलहाल तो कुछ नहीं है। आपने इनके घर के हालात देखे, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खातून यहाँ पर हैं, उनका ये कहना है कि उनको यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना इनका रोज़गार यहाँ पर चल रहा है, खाली चूल्हा है, खाली बर्तन है, खाने का कुछ नहीं है। अहले इलाका इनकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से ये एक टाइम खा लेते हैं, 2 टाइम भूखे रहते हैं। इनका ये मुतालबा है कि कोई भी साहब हैसियत, कोई भी मुखय्यर शख्स इनकी मदद करे। तो सिटी 42 के तवस्सुत से मुखय्यर हजरात से ये इल्तिजा है, ये अपील है कि इन लोगों की मदद की जाए, ताकि ये अपना रोज़गार ज़िंदगी भी गुजार सकें और लॉकडाउन को आसानी से ख़त्म कर सकें। ठीक है अफीफ़ा, बहुत शुक्रिया आपका। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के सादगी का प्रचार करते वज़रा को अपनी रिहाइश गाहों के लिए मजीद फंड दरकार हैं। महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई वज़रा की सरकारी रिहाइश गाहों की सप्लीमेंट्री ग्रांट मुस्तरद कर दी। मामला क्या है, इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे बताइएगा। जी बिल्कुल, इस सूबाई वज़रा की तरफ से इस दफ़ा जो कैबिनेट कमेटी का इजलास हुआ उसमें एक एजेंडा पेश किया गया कि उनके घरों की तज़ीन और रहाइश के लिए 2 करोड़ से ज़ायद का बजट वो रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि वो गुज़श्ता 2 माह से पेंडिंग चलता आ रहा है। लेकिन इस बार महकमा खजाना पंजाब की तरफ से जो स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में कहा गया कि एक तरफ तो कोरोना वायरस से पंजाब की मौशियत बिल्कुल ख़तरे में है और उसके बावजूद अब सूबाई वज़रा जो हैं वो अपने घरों की तज़ीन और रहाइश के लिए हुकूमत पंजाब से फ़ंड्स मांग रहे हैं। तो इस पर महकमा खजाना पंजाब के हुकाम की तरफ से बाकायदा इसको मुस्तरद किया गया और इसको पेंडिंग लिस्ट में शामिल किया गया कि अब ये आइंदा माली साल के बजट में ही इसको देखा जाएगा, क्योंकि रवा माली साल के बजट में इसको शामिल नहीं किया गया तो ये स्कीम मुख्तस नहीं थी। तो इसलिए जो सवाल ये बनता है कि एक तरफ तो पंजाब की माशियत को नुकसान हो रहा है, 18 खरब का जो PND बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि नुकसान होगा, खसारे में जाएगा और GDP ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सूबाई वज़रा को अपने घरों की तज़ीन और रहाइश के हवाले से फ़िक्र है। तो इसी पर क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब इससे पहले मंजूरी दे चुके थे, लेकिन फ़ंड का इजरा नहीं किया जा रहा था कि किस अकाउंट से ये बजट रिलीज़ किया जाए। अब दूसरी तरफ महकमा खजाना पंजाब ने ये एतराज़ात लगाते हुए इसको आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने की तलकीन की है कि आइंदा माली साल में इसके लिए बजट रिलीज़ किया जा सकता है। लेकिन रवा साल क्योंकि अब कोरोना वायरस के हवाले से बजट मज़ीद दरकार है तो हुकूमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना नासिर मतनी पर तशद्दुद के मामले के हवाले से आपको बताते चलें, दोनों फरीकैन में सुलह हो चुकी है। कहना में मौलाना नासिर मतनी की मुल्ज़मान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तांगा रखो मदीने नू चांद दियां। तो मैं मीडिया की मौजूदगी में इस बात का ऐलान करता हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत ही देर ना दोस्त इज़्ज़त माब अब्दुल माजिद चौधरी साहब और इज़्ज़त माब जनाब अब्दुल हफीज़ साहब। ये मेरे वकील नहीं हैं, ये मेरे भाई हैं और वकील हर जगह साथ नहीं होता। आज मेरे बाएं तरफ खड़े हैं ये तो 2 बजे तक मैं नहीं सोता था, 2 बजे तक ये नहीं सोते थे। इनकी मौजूदगी में लामा अब्दुल बासित साहब शेखपुरी मेरे किसी जमाती लिहाज से दोस्त नहीं हैं, मेरे एक अकीदत वाले रिश्ते से दोस्त हैं कि इनके घर से हमने इल्मी फैज़ पाया, हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह के घर से। और फिर जनाब लामा असदुर रहमान साहब, ये लामा ताहिर अशरफी साहब के नुमाइंदे जामे मंजूर इस्लामिया लाहौर से मेरे घर तशरीफ़ लाए। मैं इन सब की मौजूदगी में मीडिया के दोस्तों के सामने सबसे पहले जितने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और टिकटॉक पे जिन दोस्तों ने मखनों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई और तमाम इस्लामी जमातें और सियासी जमातें और दीनी जमातें और जितनी जमातें, बल्कि सिख कम्यूनिटी और हिंदू और जितने मसीही बरादरी, पादरी साहब और ननकाना साहब से ये कल्याण सिंह साहब, जो भी मेरे घर में आए, मेरे लिए आवाज़ उठाई, जितनी जमातें आईं, प्रोफेसर इज़्ज़त माब साजिद मीर सेनेटर साहब के समेत वो सभी और सेनेटर सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी ने बहुत स्ट्रगल की। सभी जमातें मैं आज अपने ये फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और यूट्यूब और ख़ास करके ये मीडिया के जितने नुमाइंदे खड़े हैं, इन सब को सलूट करता हूँ कि मेरे लिए आपने आवाज़ उठाई और आज ये जितने बुज़ुर्ग मेरे घर में फरमाएं सुलह कराने के लिए आए और सुलह करने के लिए आए। ये खारियाँ से हमारे मेहमान हैं और खारियाँ से इनके लिए हमारे दरवाज़े सारी ज़िंदगी दिल के भी खुले हैं और दिमाग के भी खुले हैं और प्यार के भी खुले हैं। और मैं सिदके दिल से, चूँकि वो भाई तो ज़्यादा उर्दू में बात नहीं करते, ज़्यादा इंग्लिश। हाजिर होंगे इस ब्रेक के हमारे साथ रही। वेलकम बैक। DG एक्साइज चौधरी मसूदुल हक की ज़ेर सदारत नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड पर पहला इजलास हुआ। चौधरी मसूदुल हक की ज़ेर इल्तवा स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट्स के हवाले से ब्रीफ किया गया। बात करते हैं अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, नए तैनात होने वाले DG एक्साइज चौधरी मसूदुल हक की ज़ेर सदारत आज पहली मीटिंग का इनकाद किया गया है, जिसमें एडिशनल DG राउशकील रहमान, डायरेक्टर हेडक्वार्टर शाहिद गिलानी समेत जो नंबर प्लेट्स के मुतल्लिका अफसरान हैं उनकी इजलास में शिरकत हुई है। इजलास में नए तैनात होने वाले DG एक्साइज का कहना था कि नंबर प्लेट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जल्द अज जल्द अवार्ड हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट की जानब से पॉलिसीज़ वज़ा कर दी गई हैं
اور اگلے چند ماہ کے دوران نئی نمبر پلیٹس کا جو آغاز ہے وہ کر دیا جائے گا، یونیورسل نمبر پلیٹ لانچ کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے اسمارٹ کارڈ کے حوالے سے تو چونکہ لاکھوں کی تعداد میں پچھلے تقریباً 1 سال کے دوران اسمارٹ کارڈ کا اجرا نہیں ہو سکا، جو کہ پینڈنگ پڑے ہیں، تو ڈی جی ایکسائز کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے شہریوں تک پہنچانے کے لیے نئی پالیسی وضع کرنی چاہیے اور روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح کارڈ بن رہے ہیں ان کی ڈسپیچ کا سسٹم بھی بہتر بنایا جا سکے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلے چند ماہ کے دوران یونیورسل نمبر پلیٹ بھی لانچ کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمارٹ کارڈ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو وہ بھی دور کی جائیں، اور ٹاپ پرائرٹی پہ شہریوں کو جو ہی لاک ڈاؤن کے بعد دفاتر کھلیں گے تو پینڈنسی ختم کرنے کی کوشش کی علی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کی 2 ماڈل کورٹس کی 1 سال کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ماڈل کورٹس نے 1 سال کے دوران 2671 مقدمات کے فیصلے کیے۔ ماڈل کورٹس نے 1 سال میں قتل کے 229 مقدمات کے فیصلے کیے۔ ماڈل کورٹس نے منشیات کے 2442 کیسز کا فیصلہ سنایا، جبکہ ماڈل کورٹس نے 1 اپریل 2019 کو لاہور میں کام شروع کیا تھا۔ ٹاؤن شپ میں ایم این اے پرویز ملک کی باگڑیاں چوک آمد ہوئی۔ پرویز ملک کا ٹریفک حادثے میں جاں بحق غلام عباس کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ سینئر لیگی رہنما میاں سلیم، جمشید ظفر، شہباز جٹ، حبیب چوہان اور دیگر موجود تھے۔ غلام عباس کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ایم این اے پرویز ملک کی جانب سے کہا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے سری 42۔